दीपक रंजन, अनिला जी कह रही है ऑल इज वेल और सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी परंपरा है, सवाल उठाने चाहिए। कुछ दिक्कत है तो पूछिए सवाल, क्या गलत इसमें? क्या आप खामखा कुर्सी का डर, हार का डर, कौन कौन सी वजह आप दे रहे हैं? पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह जो है वो खुल करके सामने आ गई है। और ये लड़ाई जो है ये संगठन और सरकार की नहीं पूजा जी, ये लड़ाई कुर्सी की है। कोई कुर्सी अपनी बचाना चाहता है, कोई इस कुर्सी पे काबिज होना चाहता है। और अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता। अधिकारी अपने मौज मस्ती में है। भाजपा में देखिए किस तरीके से लॉबिंग हो गई, अभी अधिकारियों में भी लॉबिंग हो रही है। अधिकारी समझ नहीं पा रहे, असमंजस में, कंफ्यूज में, इनकी बात सुने या इनकी बात सुने, इनके साथ नजर आए या इनके साथ नजर आए। अभी आदरणीय अनिला सिंह जी ने कहा कि हमें कोई शिकायत होती है तो हम अपने माता पिता से शिकायत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो भी है, हम भी हैं, आप हैं, या अनिला जी हैं, या प्रियंका जी हैं, या रोहित भाई हैं, हर आदमी देखिए शिकायत अपने माता पिता से ही करता है, लेकिन अपने घर के अंदर करता है। होर्डिंग लगा करके, मन सजा करके और एक्स पर ट्वीट करके, पोस्ट करके जो है शिकायत नहीं करता अपने माता पिता से। तो देखिए इनकी अंतर्कलह किस तरीके से सामने आ गई। देखिए यहां पर मीटिंग होती है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम को बुलाते नहीं है। दिल्ली में ये लोग शंटिंग होती है, ये लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली भाग करके जाते हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया जाता है। अभी कह रही थी ये अनिला जी कि मॉनिटरिंग के लिए भी किसी को रखना चाहिए। अरे तो अभी जो घोसी में बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पर इन लोगों को पूरा का पूरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल का अमला वहां पर लगा दिया गया। और पूजा जी परिणाम क्या आया कि इंडिया गठबंधन 43,000 से, मोर देन 43,000 से वहां पर एनडीए को हराने का काम किया। तो इनकी देखिए, इनकी अंतर्कलह पूरी तरह खुल करके आ चुकी है सामने। और देखिए हमें, इनकी अनुशासन समिति है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं भाई आपने जिस कुर्सी को लेकर सवाल उठाया वो कुर्सी तो सेफ लग रही है। योगी जी सेफ हैं, ये तो कल की मीटिंग के बाद और जो दिल्ली में भी जो बैठकें हुई है उसके बाद तो जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि उनकी कुर्सी तो सेफ है। दूसरा, अगर आप अधिकार और अफसरशाही की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं ना, नेता साहब तमाम बीजेपी के, कि 2 से 4% आपके लोग हैं उनमें शामिल। पूजा जी, इस चीज से आप डिनाई करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कोल्ड वॉर चल रहा है? भाई आप अगर माली, ठीक है वो कहीं बिजी थे डिप्टी सीएम साहब, अभी अनिला जी ने कहा कि अपने मंत्रिमंडल की उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो मैं तो समझता हूं कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, वो तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वैसे वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो मंत्रिमंडल की मीटिंग में उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा चलिए ठीक है, वो कहीं बिजी थे, दिल्ली थे या नागपुर थे, जहां पर भी थे, लेकिन जो इनकी टीम 30 बनी उसमें इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? इन लोगों पर विश्वास क्यों नहीं व्यक्त किया गया? भाई जब बाई इलेक्शन घोसी का, मैं बार बार कह रहा हूं, जब बाई इलेक्शन घोसी का हुआ तो यहाँ पे, वहां पे इनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। आज की तारीख में तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इनके अंदर कहीं ना कहीं शीत युद्ध चल रहा है आपस में। कभी ये भाग करके दिल्ली जाते हैं, कभी लखनऊ आते हैं, कभी लखनऊ वालों को दिल्ली बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपस में अंदरूनी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। और मैं चाहता हूं कि इनकी जो भी चीजें हैं, ये अंदरूनी चीजें ठीक चल रही है नहीं चल रही है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल रणनीति तैयार हो गई है, टीम 30 तैयार हो चुकी है इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए। साथ ही अब ये भी चिन्हित किया जाएगा कि आप कौन सा कैंडिडेट उतार रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं या नहीं, इस पर भी मंथन होगा, इसकी भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। पीढ़ी, आपके पीढ़ी का कितना असर है, तो आप ही की पिच पर अब आपको ही मात देने की तैयारी हो रही है। अरे अच्छा पूजा जी, जो उन्होंने टीम 30 बनाई, आप कह रही हो ना मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो उन्होंने कोई भी मुस्लिम प्रभारी बनाया? एक भी मुस्लिम प्रभारी इन्होंने बनाया? जो 30 इन्होंने टीम 30 अपनी बनाई है। देखिए कितनी भी टीम बना ले, आज जनता में इनके खिलाफ नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा चुकी है, इनके दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो भी कुछ किया जा रहा है, ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ताकतवर होते हुए देख करके और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काबिज होना चाहते हैं, दिक्कत उनको भी है। भाई देखिए डिप्टी सीएम जिस तरीके से कह रहे हैं, ये तो हर आदमी कहता है भाई कि संगठन है तो सरकार है, सरकार का अपना काम होता है, संगठन का अपना काम होता है, लेकिन जो सरकारें होती है वो जनता ऐसा तो नहीं है बीजेपी की प्लानिंग कुछ और है, सरकार संगठन के मामले में आपको फंसा दे, आप इसी बीच लगे रहे और रणनीति काम कर जाए बीजेपी की। पूजा जी, ये जनता की तो सिर्फ एक ही चुनाव है ना, ये सिर्फ एक ही चुनाव है जिसमें खराब प्रदर्शन पार्टी का रहा। इससे पहले 2014 को याद कीजिए, 2019 को याद कीजिए, 17-22 आपके सामने है। अच्छा आप बताइए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले इनकी अपनी अंदरूनी कलह इस तरीके से कभी सामने आई है? हम तो कहते थे हम तुम्हारी विपक्ष के होने के ऐसे हम तो जनता को आईना दिखाने का काम करते थे, सरकार कैसी चल रही है बता दे। आज की तारीख में इनके सत्ता पक्ष के लोग बोले रोहित अग्रवाल, कितना असर लग रहा है वाकई में बीजेपी की जो अंदरूनी कला है